हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम मध्य प्रदेश को कंप्लीट कर रहे थे परीक्षा धाम से, और उसी में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की विधायिका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मध्य प्रदेश की विधायिका को हम देख लेते हैं। सबसे पहले राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंग दिए गए हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंग में सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, जिसे इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर विधायिका की बात करें तो इसमें विधानसभा सम्मिलित है, और अगर कार्यपालिका की बात करें तो इसमें राजनीतिक कार्यपालिका, जो कि अस्थायी कार्यपालिका कहलाई जाती है, और प्रशासनिक कार्यपालिका, जो कि स्थायी कार्यपालिका होती है। और न्यायपालिका के 3 पार्ट हैं, जिसमें हाई कोर्ट, खंडपीठ और जिला कोर्ट जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार अगर हम राजनीतिक कार्यपालिका को देखें, जो कि अस्थायी कार्यपालिका होती है, तो इसमें नाम मात्र का क्या होता है, राज्यपाल होता है, वास्तविक जो होता है वो मुख्यमंत्री होता। तो इस प्रकार आपने राज्य व्यवस्था एवं शासन के कुछ अंगों को समझा। अब आगे देखेंगे हम मध्य प्रदेश में सीटों का जो है वितरण दिया गया है, उसे हम समझ लेते हैं। जिसमें सबसे पहले विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले विधानसभा की अगर बात करें तो इसमें अविभाजित मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं वो 320 है, और वर्तमान में जो है 230 है। इसी प्रकार अगर लोकसभा को देखें तो अविभाजित मध्य प्रदेश की 40 है, और वर्तमान में क्या है 29 है। इसी प्रकार राज्यसभा को देखें तो अविभाजित मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा में सीटें हैं वो 16 है, और वर्तमान में जो है 11 है। अब जो 230 जो सीटें हैं हमारी विधानसभा की वर्तमान में, उनमें अनुसूचित जनजाति की जो है एसटी की 47 है, जबकि अनुसूचित जाति जो है एससी उसकी 35 है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति जो है एसटी वो हमारी 6 है, और अनुसूचित जाति जो है एससी वो 4 है। ये जो हमारी लोकसभा की सीट है 29 सीटें, उसमें से एसटी की जो है 6 हैं, और एससी की जो है 4 हैं। और 104 नंबर संविधान संशोधन जो है 2019 में हुआ था, इसके तहत जो एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंधित आरक्षित सीटों का जो प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार आपने मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण को देख लिया है। अब मध्य प्रदेश की विधायिका को हम समझेंगे। विधायिका कानून निर्माण करने वाली संस्था को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है विधायिका? कानून निर्माण करने वाली संस्था को विधायिका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनीय है, जिसे विधानसभा कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश गठन के पश्चात 1 नवंबर 1956 को जो है, मतलब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई, और इसका पहला अधिवेशन जो था 17 दिसंबर 1956 को हुआ। तो इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 17 दिसंबर 1956 को। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या जो है 230 है। 230 जो सदस्य है उनमें से अनुसूचित जाति जो है वो उसकी सीट जो है हमारे 47 है, और इसी प्रकार जो है अनुसूचित जातियों के लिए जो है 35 स्थान क्या है रिक्त किए गए हैं। अब रिक्त मतलब आरक्षित है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम जो था मिंटो हॉल था, और 1996 के पश्चात जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा का नया भवन बनाया गया है, जिसे कि इंदिरा गांधी विधान भवन कहा जाता है। तो पहले जो था वो मिंटो हॉल था, और अब क्या है इंदिरा गांधी विधान भवन के नाम से ये जाना जाता है। पंडित कुंजीलाल दुबे जो है राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल में स्थित है। तो कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन जो है 3 अगस्त 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया। इस भवन का डिजाइन जो है विख्यात वास्तुविद श्री कोरिया ने बनाया है। तो श्री कोरिया जिन्होंने इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का क्या है डिजाइन बनाया है। यह राजधानी भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है। तो डिज़ाइन किसने किया है? सी कोरिया ने, और ये है कहाँ? राजधानी भोपाल में। इंदिरा गांधी विधान भवन को जो है आगा खां अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। अब चार्ल्स कोरिया के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म जो है हैदराबाद में 1930 में हुआ, और इनकी मृत्यु जो है 2015 में हुई। मध्य प्रदेश में इनकी प्रमुख वास्तुकारिता जो है, जिसमें इंदिरा गांधी विधान भवन है, भारत भवन और पर्यावरण भवन है, ये तीनों जो है इनकी ही है, चार्ल्स कोरिया की। अब इसी प्रकार विधान
सभा के जो पदाधिकारी उनके बारे में देख लेते हैं, समझते हैं। तो विधानसभा के जो पदाधिकारी की अगर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और हमारे जो है प्रोटेम स्पीकर जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ये कुछ 4 अधिकारियों के बारे में हम समझेंगे। जिसमें सबसे पहले विधानसभा जो अध्यक्ष है हमारे, उसमें विधानसभा अध्यक्ष जो है उनके बारे में समझ लेते हैं। अध्यक्ष का प्रमुख जो है कार्य विधानसभा की प्रमुख बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उसकी कार्यवाहियों को विनियमित करना होता है। यह सामान्यतः सत्ता दल का होता है। अध्यक्ष का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्य में से करते हैं। अध्यक्ष की जो है विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाने पर वह अपना पद जो है छोड़ना पड़ता है। अध्यक्ष की जब विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है तो उसे पद को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। तो जब भी अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो उपाध्यक्ष को देगा। इसी प्रकार जो है यदि विधानसभा अपने सदस्य के बहुमत से अध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। मतलब जब भी इन्हें हटाया जाएगा अध्यक्ष को तो उसकी सूचना 14 दिन पहले दी जाती है। जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर सदन में विचार हो रहा होता है तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। जब उन्हें हटाया जाता है तो ये अपने पद पे क्या है, कार्य नहीं करते उस समय। और विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा जो है अपना पद रिक्त नहीं कर दिया जाता या नई विधानसभा द्वारा अध्यक्ष चुन लिए जाने तक वह अपने पद पर बना रहता है। सदन में किसी मसले पर वाद विवाद के दौरान वह व्यवस्था बनाए रखता है तथा सदन के नियमों को व्याख्या को करता है। सदन में पेश किया गया विधेयक जो है धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसे प्रमाणित करने की शक्ति भी जो है अध्यक्ष के पास होती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा पद रिक्तता की दशा में जो है सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। तो अगर अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो उसकी जगह कौन कार्य करता है, उपाध्यक्ष करता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों ही पद रिक्त हो जाने पर सदन द्वारा नियुक्ति सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। मतलब सदन में जो सदस्य होगा वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जो है उपस्थित या रिक्त उस पद पे रिक्त हो। मध्य प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष है पंडित कुंजीलाल दुबे थे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष जो है पंडित कुंजीलाल दुबे ही रहे जो 10 वर्ष 4 माह रहे। और सबसे कम समय जो विधानसभा अध्यक्ष रहे वो तेजलाल हमारे टेबरे रहे जो 4 माह 17 दिन तक रहे। तो इस प्रकार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी पंडित कुंजीलाल दुबे रहे और सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष रहे वो भी पंडित कुंजीलाल दुबे रहे और सबसे कम जो रहे वो हमारे तेजलाल टेबरे जी रहे। अब इसी प्रकार विधानसभा जो है हमारी उसके अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं और उनका कार्यकाल दिया गया है जिसे हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पंडित कुंजीलाल दुबे हैं दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर, ये 3 कार्यकाल में बने हैं लगातार। जिसमें सबसे पहले जो है हमारे 1956 से 1957 तक पंडित कुंजीलाल दुबे जी बने हैं और फिर उसके बाद 57 से 62 भी बने हैं और 62 से 67 तक भी कुंजीलाल दुबे जी ही बने हैं। फिर काशी प्रसाद पांडे जो है तो 67 से 72 और तेजलाल टेमरे जो है 72 से 72 और गुलशेद अहमद जो है 72 से 77 और मुकुंद सखाराम नेवालकर जो है ये हमारे 77 से 80 बने हैं और यज्ञदत्त शर्मा जो है 1980 से 1983 और रामकिशोर शुक्ला जो हैं 1984 से 1985। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जो हैं वो हमारे 1985 से 1990 और ब्रजमोहन मिश्रा जो है 1990 से 1993 तक रहे हैं। अब इसके आगे भी कुछ अध्यक्ष रहे हैं जिनमें 12वें नंबर पर रहे हैं श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जो कि 1993 से 1999 तक रहे हैं। इसी प्रकार जो है श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जो है 1999 से 2003 तक और ईश्वर दास रोहाणी जो है वो 2003 से 2009 तक। ईश्वर दास रोहाणी भी दोबारा बने जो 2009 से 2013 तक
और सीता सरन शर्मा जी जो हैं 2014 से 2019 तक। इसी प्रकार नर्मदा प्रसाद प्रजापति जो हैं 2019 से 2020 तक, और गिरीश गौतम जो है 2021 से 2023 तक, और श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है तो 20/12/2023 से जो है निरंतर हैं। अब हमने अध्यक्ष को समझ लिया, अब हम उपाध्यक्ष को समझेंगे। उपाध्यक्ष जो होते हैं हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता को करता है। यह सामान्यतः विपक्षी दल का नेता होता है। वे उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष भी रहे हैं उसमें रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहाणी जी शामिल हैं। पहले विधानसभा अध्यक्ष जो है हमारे विष्णु विनायक सरवटे जी हैं, और सबसे लंबे समय तक जो उपाध्यक्ष रहे हैं उसमें हजारी लाल रघुवंशी रहे हैं, जो कि 2003 से 2008 तक रहे हैं। और सबसे कम समय तक जो उपाध्यक्ष रहे उसमें विष्णु विनायक सरवटे जी रहे हैं। तो इस प्रकार हमने पहले अध्यक्ष और कम समय तक और लंबे समय तक रहने वाले उपाध्यक्ष को देखा। तो जो पहले विधानसभा उपाध्यक्ष रहे वो भी विष्णु विनायक सरवटे जी रहे हैं। सबसे कम समय तक जो उपाध्यक्ष रहे हैं वो भी विष्णु विनायक सरवटे जी रहे हैं। रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी ही जो है मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है रह चुके हैं। मतलब ये तीनों पोस्ट पे रह चुके हैं, अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी और स्पीकर भी। मध्य प्रदेश का जो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल कुछ दिया गया है, इस प्रकार से उनको हम समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले श्री विष्णु विनायक सरवटे जी हैं, जो कि 1956 से 1957 तक है। अनंत सदाशिव पटवर्धन है, जो कि 1957 से 1963 तक है, और फिर 62 तक है। फिर नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी जो हैं 1962 से 67 तक है, और रामकिशोर शुक्ल जो हैं 1968 से 1972 तक है। और इसी प्रकार नारायण प्रसाद जो शुक्ल हैं वो 1972 से 1976 तक है। सवाईमल जैन जो हैं वो 1976 से 1977 तक है, और रामचंद्र महेश्वरी जो हैं 1978 से 1980 तक है। इसी प्रकार रामकिशोर शुक्ल जो है 1980 से 1984 तक है। प्यारेलाल कंवर जो है 1984 से 1985 तक है, और कन्हैयालाल यादव जी की जो है 1986 से 1990। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जो है 1990 से 1992, और भीरूलाल पाटीदार जो हैं 1993 से 1998। ईश्वरदास रोहाणी जो हैं 1999 से 2003 तक हैं, और हजारी लाल रघुवंशी जो है 2003 से 2008 तक है। हरवंश सिंह जो है 2009 से 2013 तक हैं, और राजेंद्र कुमार सिंह जो है 2014 से 2018, और सुश्री हिना लिखीराम कांवरे जो हैं 2019 से 2020 तक हैं। तो इस प्रकार आपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष देख लिया। अब नेता प्रतिपक्ष देखते हैं। इसमें यह सदन में विपक्षी दल का नेता होता है। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जो हैं श्री उमंग सिंगार जी हैं, और इसी प्रकार विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम विपक्ष के नेता रहे हैं वो विश्वनाथ यादवराव तमस्कर रहे हैं, और प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष जो रही हैं वो श्री जमुना देवी रही हैं। अब देखेंगे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के नाम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले विश्वनाथ यादवराव तमस्कर हैं, जो कि 1956 से 1957 तक रहे, और श्री चंद्र प्रताप तिवारी जी जो हैं 1957 से 1962। वीरेंद्र कुमार सकलेजा जो हैं 1962 से 1967, और उसके बाद में वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी जो हैं 1967 से 1972। श्यामाचरण शुक्ल जो है इनका भी कार्यकाल उतना ही रहा है उसी सन में। तो इस प्रकार वीरेंद्र कुमार सकलेजा, उसके बाद श्यामचरण शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, श्यामचरण शुक्ल और वीरेंद्र कुमार सकलेजा, और वसंत सदाशिव प्रधान, और इसके बाद में फिर 1972 में फिर आते हैं कैलाश जोशी, जो कि 5वीं विधानसभा अवधि में हमारे शामिल हुए।
कैलाश जोशी जो 1972 से 1977, अर्जुन सिंह जो है 1977 से 1980, सुंदरलाल पटवा जो है 1980 से 1985 और कैलाश जोशी जो 1985-1990, श्यामचरण शुक्ल जो है 1990 से 1992, विक्रम वर्मा जो हैं 1993 से 1998, गौरी शंकर सेजवार जो हैं 1998 से 2003 और बाबूलाल गौर जो हैं 11वीं अवधि में आए थे जो कि 1998 से 2003। इसी प्रकार जमुना देवी जो हैं वो 12वीं अवधि में आई थी जो कि 2003 से 2008 में, और जमुना देवी जो हैं 2008 से फिर 2013 तक फिर से रहीं, और उसके बाद में अजय सिंह जो है 2008 से 2013 तक रहे। तो इसके आगे देखते हैं, अजय सिंह जो है 2008 से 2013 और सत्यदेव कटारे जो हैं वो 2013 से 2018, अजय सिंह जो है 2013 से 2018, गोपाल भार्गव जो हैं 2018। अब कमलनाथ जो है वो 15वीं और गोविंद सिंह जो है वो 15वीं और उमंग सिंगार जो है 16वीं विधानसभा में वर्तमान में भी कार्यरत है। तो इस प्रकार आपने ये नेता प्रतिपक्ष को भी देख लिया। मध्य प्रदेश के जो है हमारे सामयिक जो अध्यक्ष हैं प्रोटेम स्पीकर की जो है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह पद नए विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या हैं उनको समझ लेते हैं। नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करना, विधानसभा सदस्यों को जो है शपथ दिलाना। तो नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करता है ये स्पीकर, और विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य है, और नए विधानसभा अध्यक्ष को जो है का चुनाव करवाना है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रोटेम स्पीकर जो है रह चुके हैं प्रमुख, तो उनको देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पहले नंबर पे हमारे आते हैं काशी प्रसाद पांडे जी, जो कि सबसे पहले नंबर पे रहे। कौन? काशी प्रसाद पांडे जी, ये सबसे पहले रहे। उसके बाद में काशी प्रसाद पांडे जी जो है प्रथम रहे हैं, दूसरे रहे हैं रत्नाकर झा, तीसरे अर्जुन सिंह हैं, चौथे रघुनाथ सिंह हैं, पांचवें जो है मथुरा प्रसाद दुबे हैं, और छठवें जो है शिव भानु सोलंकी हैं, सातवें जो है रामकिशोर शुक्ल हैं, और आठवें जो है श्रीनिवास तिवारी है, और 90वें नंबर पे श्री जमुना देवी हैं, श्री ज्ञान सिंह है 10वें नंबर पे, और 11वें नंबर पे के डी देशमुख है, और 12वें नंबर पे दीपक सक्सेना है, और जगदीश देवड़ा है 13वें नंबर पर, और उसके बाद में हमारे हैं रामेश्वर शर्मा, और 15 नंबर पे हमारे गोपाल भार्गव जी हैं। तो इस प्रकार आपने ये प्रोटेम स्पीकर को भी समझ लिया। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के बारे में हम समझ लेते हैं कुछ। मध्य प्रदेश में 1957 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। तब मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी थी? 27 थी। तो 1957 में जो सबसे पहले हमारी लोकसभा चुनाव हुआ उसमें मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटें जो थी 1957 में हमारी वो कितनी थी? 27 थी। मध्य प्रदेश में जो है 1957 में लोकसभा चुनाव में 27 क्षेत्रों में से कांग्रेस जो है 26 और हिंदू महासभा के प्रत्याशी ने एक स्थान पर जीत जो है दर्ज की थी। अब उसके बाद में 1962 में लोकसभा चुनाव में लोकसभा की जो सीटें हैं वो बढ़कर 36 हो गई, जबकि 1967 में जो है परिसीमन हुआ तो लोकसभा की सीट एक बढ़कर 36 से 37 हो गई। कब? 1967 में। और 57 में कितनी थी? 27 थी, फिर हो गई 37। उसके बाद में 1977 में जो है 3 सीटें बढ़ी तो कुल मिला के 40 हो गई। और सन जो है 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन होने के बाद में जो 29 सीटें मध्य प्रदेश में रह गई, जबकि 11 जो हैं 11 क्या है अपनी छत्तीसगढ़ में चली गई। तो यहाँ मेन ये है कि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस समय हमारी जो मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं वो 29 थी और 11 जो हैं हमारी वो छत्तीसगढ़ में चली गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा को 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भाजपा को
28 सीटें और कांग्रेस को जो है 1 स्थान पर विजय मिली थी। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में जो है हमारी लोकसभा क्षेत्र जो है, मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र को देखेंगे तो कुल जो हमारी 29 सीट हैं उनका आपको पता ही है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अनुसूचित जो जनजाति है वो 6 हैं, अनुसूचित जाति की 4 हैं और अन्य की क्या है 19 हैं। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में महिला सांसद जो 2024 में हमारी लोकसभा में शामिल हुई हैं उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारी लता वानखेड़े जी हैं जो सागर से हैं, और हिमाद्री सिंह जो है शहडोल से हैं, सावित्री ठाकुर धार से हैं, अनीता चौहान रतलाम से है, भारती जो पारदी हैं वो बालाघाट से हैं, और हमारी जो संध्या राय हैं वो भिंड से हैं। तो इस प्रकार ये 2024 में हमारी 6 जो हैं महिला सांसद शामिल हुई हैं। उसके बाद में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो है राज्यसभा को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 11 है। वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कुछ नाम दिए गए हैं इस प्रकार, जिन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले सुमित्रा वाल्मीकि जी हैं जो बीजेपी पार्टी की है, और इनकी नियुक्ति वर्ष जो है 2022 है, और जबकि इनका जो निवृत्ति वर्ष है वो 2028 है। इसी प्रकार जो हमारी कविता पाटीदार हैं ये भी बीजेपी की हैं, इनका भी कार्यकाल उतना ही है। और जो हमारे सुमेर सिंह है ये भी बीजेपी के हैं, ये 2020 से 2026 तक रहेंगे। एल मुरुगन जो हैं वो बीजेपी के हैं, 2024 से 2030 तक रहेंगे। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, हमारे जो सिंधिया जी हैं ये बीजेपी के हैं, और ये 2020 से 2026 तक रहेंगे। और इसी प्रकार जो दिग्विजय सिंह हैं ये कांग्रेस के हैं, जो 2020 से 2026 तक रहेंगे। विवेक तनखा जो है वो कांग्रेस के हैं, 2022 से 2028 तक रहेंगे। बाल योगी उमेश नाथ जो हैं बीजेपी के, 2024 से जो है 2030 तक रहेंगे। और इसी प्रकार बंसीलाल गुज्जर जो हैं वो बीजेपी के 2024 से 2030 तक रहेंगे। श्रीमती माया नारोलिया जो हैं बीजेपी की हैं, और ये जो है 2024 से 2030 तक रहेंगी। और अशोक सिंह जो है वो कांग्रेस के हैं, 2024 से 2030 तक के रहेंगे। तो आपने यहाँ पर देख लिया इनका कार्यकाल, जो मध्य प्रदेश की राज्यसभा की 11 सीटें हैं और किनका कार्यकाल कब कब तक रहेगा। तो आपने एक बार इनका नाम फिर से रिपीट कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले सुमित्रा वाल्मीकि हैं, कविता पाटीदार है, सुमेर सिंह है, एल मुरुगन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और दिग्विजय सिंह है, विवेक तनखा है, बाल योगी उमेशनाथ है, और बंसीलाल गुज्जर हैं, श्रीमती माया नारोलिया हैं, और अशोक सिंह जी हैं। अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देख लेते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी चारों विधानसभाएं एक विधानसभा में समाहित हो गई, और जो हमारे 1 नवंबर 1956 को जो है पहली मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई। इसका पहला अधिवेशन जो है 17 दिसंबर 1956 को, और अंतिम अधिवेशन जो है वो 17 जनवरी 1957 के बीच में संपन्न हुआ। अब इसके बाद में मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव जो है हमारा 1957 में संपन्न हुआ, जिसमें से कांग्रेस की जो है 232 सीटें जीती थी। मतलब 232 जो सीटें थी वो हमारी किसने जीती थी, कांग्रेस ने जीती थी, जबकि भारतीय जनसंघ में 10 सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जो हमारा 2023 में हुआ, उसमें 16वीं विधानसभा के लिए मतदान जो है 17 नवंबर 2023 को हुआ। 16वीं विधानसभा का चुनाव, मतलब विधानसभा जो हमारी रही वो 16वीं रही, और इसका जो मतदान हुआ वो 17 नवंबर 2023 को हुआ, और जबकि जो परिणाम आए वो 3 दिसंबर को 2023 को आए। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ जो है 13 दिसंबर 2023 को हुआ। तो डेट तो ऐसा है कि 13 दिसंबर 2023, 3-3-3 का आंकड़ा है इसमें। और 16वीं जो विधानसभा चुनाव में मतदान का जो प्रतिशत है वो 77% रहा। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला जिला जो हमारा है वो सिवनी रहा,
जिसमें 86.29% जो है मतदान हुआ। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाली जो विधानसभा सीट रही वो सैलाना रतलाम जिला रही, जो 90% रहा। भारतीय जनता पार्टी की प्राप्त सीटें जो है 163 रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त सीटें जो 66 रही। आदिवासी पार्टी जो है हमारी, उसे जो सीट प्राप्त हुई वो 1 रही। और सर्वाधिक मतों से जीतने वाला जो प्रत्याशी हैं उसमें रमेश मेंदोला है, जो विधानसभा इंदौर से हैं और ये बीजेपी के हैं। इसी प्रकार न्यूनतम मतों से जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं वो अरुण जो है भीमावत है, जो विधानसभा शाजापुर से, ये भी बीजेपी के हैं। और इसी प्रकार 16वीं विधानसभा में कुल महिला जो विधायक है 27 है। तो महिला विधायक की संख्या जो है 27 है। इस प्रकार अब आगे हम देखेंगे जो हमारे 1956 के पहले जो विधानसभा स्थित थी उसको हम देख लेते हैं, जिसमें पहला है विंध्य प्रदेश विधानसभा, भोपाल विधानसभा, मध्य भारत विधानसभा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो हमारी विधानसभा थी उसको देख लेते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश सबसे पहले विंध्य प्रदेश विधानसभा रीवा। तो 4 अप्रैल 1948 को जो है विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई और इसे जो है ब श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। ब श्रेणी का जो है राज्य का दर्जा इसे प्राप्त हुआ था और इसके राज प्रमुख जो थे श्री मार्तंड सिंह हुए। 1950 में जो है यह राज्य ब से स श्रेणी में कर दिया गया। तो पहले ये विंध्य प्रदेश जो है ब श्रेणी में आता था और फिर 1950 में जो है इसे स श्रेणी में कर दिया गया। अब जो है सन 1952 में आम चुनाव में यहाँ की विधानसभा के लिए जो है 60 जो है सदस्य चुने गए हैं, जिसके अध्यक्ष की श्री शिवानंद जी थे। और फिर उसके बाद में 1952 में जो इनके जो अध्यक्ष थे वो शिवानंद जी थे, बनाए गए। अब 1 मार्च जो है 1952 को से जो है राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना दिया गया, जिसे पंडित शंभुनाथ शुक्ल उसके मुख्यमंत्री बने। तो कब? 1952 में। और राज्यपाल कौन बना? शंभुनाथ जी बने। अब विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक जो है 21 अप्रैल 1952 को हुई। इसका कार्यकाल लगभग 4.5 वर्ष रहा और लगभग 170 जो है बैठकें हुई। श्री श्याम सुंदर श्याम इस विधानसभा के जो है उपाध्यक्ष रहे। अब भोपाल जो विधानसभा थी इसमें प्रथम आम चुनाव के पूर्व तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता रहता था। अब उसके बाद में फिर 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ में स श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रथम आम चुनाव के बाद में विधिवत विधानसभा का गठन हुआ। भोपाल विधानसभा का कार्यकाल मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 तक लगभग 4.5 साल रहा। उसके बाद में भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एवं इस विधानसभा के अध्यक्ष जो है श्री सुल्तान मोहम्मद खां एवं उपाध्यक्ष जो हैं श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। अब ये हमने भोपाल विधानसभा को देख लिया। अब मध्य भारत विधानसभा जो कि ग्वालियर है से संचालित होती थी उसे देख लेते। मध्य भारत की नई विधानसभा का जो पहला अधिवेशन है वो 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में हुआ। यह विधानसभा जो है 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही। श्री लीलाधर जोशी जो है इसके प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए। 1952 में संपन्न आम चुनावों में मध्य भारत विधानसभा के लिए 99 स्थान जो है रिक्त रखे गए थे। इस विधानसभा के जो अध्यक्ष श्री A.S. पटवर्धन और उपाध्यक्ष श्री V.V. सरवटे थे। पूर्व मध्य भारत राज्य की विधानसभा जो है ग्वालियर के मोती महल में लगती थी। अब आगे देखते हैं तो विधानसभा ग्वालियर के मोती महल में लगती थी किसकी? मध्य भारत राज्य की। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा जो कि नागपुर में संचालित थी उसको देख रहे थे। पूर्व में वर्तमान महाकौशल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार नाम अस्तित्व में
बरार नामक राज्य अस्तित्व में आया। तो कौन कौन सा? महाकौशल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तीनों को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा रखा गया। अब जो है इसमें 150 जो है सदस्य विधानसभा के साथ अ श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इस विधानसभा का आयोजन जो है नागपुर की स्थित विधानसभा भवन में होता था। इनका जो पहला मुख्यमंत्री जिसे बनाया गया वो पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था जिसे हमने ख़त्म किया। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हमारे। जय हिंद, जय भारत।